हाँ, जैसा कि आपको पता है कि आज आपका टेस्ट है इन 2 चैप्टर का, ह्यूमन सेटलमेंट्स का। लेकिन अभी मैं बात करूंगा आपकी भारत लोग और अर्थव्यवस्था यानी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी जो बुक है उसका चैप्टर 4 मानव बस्तियाँ या फिर मानव बस्ती ह्यूमन सेटलमेंट्स। बहुत ज़बरदस्त तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाए मैंने। अगर इसको आपने ढंग से पढ़ लिया तो पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। बहुत तगड़ी मेहनत करिए, बड़े ध्यान से समझना है। डेफिनेशन में देख सकते हो 1 मार्क्स में जो अपने दोनों चैप्टर में पढ़ी थी, दोनों चैप्टर में से जो डेफिनेशन पढ़ी दोनों में से कोई सी भी लिख सकते हो, दोनों सही है। मानव बस्ती ह्यूमन सेटलमेंट यानी किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकुल जिनमें मनुष्य रहते हो, ठीक है, यानी कि क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग ऑफ एनी टाइप और साइज वेयर ह्यूमन बींग्स लिव, जहाँ पर मनुष्य रहते हैं वो सब अपन मानव बस्ती के तौर पर देखते हैं, ठीक है। डेफिनेशन हो जाएगी। फिर अपन बात करते हैं एक छोटी सी डेफिनेशन, गाँव की डेफिनेशन में 1 मार्क्स में आ सकती है विलेज, यानी कि गांव उसे कहते हैं जो विरल रूप से अवस्थित छोटी बस्तियां होती है लेकिन उनका थोड़ा डेवलपमेंट हो जाता है। यानी कि अब सीधी सी बात है कि ये जो है रूरल बस्तियां जो होती है, ग्रामीण बस्तियां, प्राथमिक क्रियाकलाप इनके होते हैं, मतलब ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर आती है। तो जो कृषि अथवा अन्य प्राथमिक क्रियाकलापों में विशिष्टता प्राप्त कर लेती है उसे हम गाँव कह लेते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसी कोई छोटी बस्ती जो कृषि या बाकी जो या फिर प्राथमिक जो क्रियाकलाप होते हैं उनमें थोड़ी विशिष्टता प्राप्त कर ले, कुछ कहते हैं ना थोड़ी स्पेशलिटी अगर वो ले आती है अपने उसमें, तो उसे हम कह देंगे कि वो गांव बन गया, ठीक है। यानी कि द स्पेशली लोकेटेड स्मॉल सेटलमेंट्स स्पेशलाइजिंग इन एग्रीकल्चर और अदर प्राइमरी एक्टिविटीज़, उसे हम कह देंगे विलेज, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है कि ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। तो वो भी इंडिया की ग्रामीण बस्ती है, ये भी ध्यान रखना। किसकी बात कर रहे हैं अपन? भारत की जो ग्रामीण बस्तियां हैं, भारत की, वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये पूरी बुक के अंदर ये वाला जो चैप्टर है इस बुक का, ये इंडिया के बारे में बात करेगा, और जो दूसरा वाला मानव बस्ती जो चैप्टर 10 है, मानव भूगोल बुक, ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक का, वो आपके पूरे वर्ल्ड की बात करेगा जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है। लेकिन ये वाला चैप्टर ओनली फॉर इंडिया की बात करेगा ज़्यादातर, ठीक है। तो भारत की अगर ग्रामीण बस्तियों पर बात करें तो हम बेसिकली 4 प्रकार की है। पहली गुच्छित, संकुलित अथवा आकेंद्रित, एक ही बात है, तीनों नाम, यानी कि क्लस्टर्ड या फिर एग्लोमेरेटेड या फिर न्यूक्लिएटेड। नंबर 2 है अर्धगुच्छित या फिर विखंडित, यानी सेमी क्लस्टर्ड या फिर फ्रैगमेंटेड। और जो तीसरी है वो पल्लीकृत यानी कि हैमल्टेड। और जो चौथी है, फोर्थ, वो है परिक्षिप्त या फिर उसे एकाकी बोलते हैं, यानी डिस्पर्स या फिर आइसोलेटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चारों आपको याद करनी है, ठीक है। बात करता हूँ नेक्स्ट की। नेक्स्ट है भारत में नगरों का विकास कब हुआ, इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया। तो वो है प्रागैतिहासिक काल से ही भारत में नगरों का इतिहास, मतलब कि नगरों का विकास हो गया था। यानी प्री हिस्टोरिक टाइम से ही हम कह सकते हैं कि हमारे जो इंडिया के अंदर है वो टाउन्स का डेवलपमेंट हो गया था। इसका एग्जाम्पल भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो सिंधु घाटी सभ्यता के युग के टाइम पर अपन ने देखा था हिस्ट्री के अंदर। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो 2 प्रमुख शहर थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिकल टाइम से ही हमारे भारत में नगरों का डेवलपमेंट होने लग गया था, ठीक है। ये हो गया। फिर बात आई विकास के आधार पर भारतीय नगरों का वर्गीकरण, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एवोल्यूशन इंडिया टाउन्स में भी क्लासिफाइड। तो उसको अपन बेसिकली 3 तरह से देख सकते हैं, ठीक है। पहला एंशिएंट टाउन यानी कि प्राचीन नगर, सेकंड मेडाइवल टाउन्स यानी मध्यकालीन नगर, और तीसरा मॉडर्न टाउन्स यानी आधुनिक नगर। हालांकि तीनों के एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एंशिएंट प्राचीन नगर कौन कौन से हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। मध्यकालीन नगर कौन कौन से, वेरी इंपॉर्टेंट है। और आधुनिक नगर कौन कौन से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीनों को मैंने एक टेबल की फॉर्म में मतलब अलग अलग डिफरेंट तरीके से बना दिया है, जो आपको याद होनी चाहिए। प्राचीन नगर एंशिएंट टाउन्स के एग्जाम्पल हैं प्रयाग जो कि इलाहाबाद यूपी के अंदर, पाटलिपुत्र पटना बिहार हो गया, मदुरई। 3 वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गए एंशिएंट टाउन्स के। रटना है, 100% रटना है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम से लेके सब में, सिविल सर्विसेज के रिटन एग्जाम तक आपकी सारी चीज़ें काम आएगी। मध्यकालीन नगर मिडाइवल टाउन्स, इसमें दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा और नागपुर, इसको अपन मध्यकालीन नगर कह सकते हैं, मिडाइवल टाइम्स में इनका डेवलपमेंट हुआ था। तीसरा आधुनिक नगर जो कि मतलब मॉडर्न जिसे सिटी कह सकते हैं अपन, मॉडर्न टाउन्स कह सकते हैं, वो सूरत है, दमन, गोवा और पांडिचेरी, मतलब जो कोस्टल एरियाज़ है, जो पानी के पास वाले जो इलाके, वो मॉडर्न है। ये हो गया। 3 तरह के आपको याद हो गए, तीनों के एग्जाम्पल याद कर लिए। फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल हो रहा है, वो अंग्रेजों ने बाद में क्या करा था, 3 नोड बनाए थे, मैंने इंपॉर्टेंट बताया था। 3 नोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 प्रिंसिपल नोड्स थे, जिसमें मुंबई, फर्स्ट मुंबई जिसको बॉम्बे भी कहते थे, चेन्नई, मद्रास हो गया, ठीक है, कोलकाता जिसको कैलकाटा, अब नाम मतलब मुंबई पहले, अब बॉम्बे हो गया, चेन्नई पहले, मद्रास हो गया, अब कोलकाता जो कि कैलकाटा हो गया, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट 3 नोड्स भी आपको याद करना है।
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, तीनों नोड है जो अंग्रेजों ने एक्चुअली अब इनको इस्टेब्लिश किया था, बसाया था, ठीक है। फिर बात आती है एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाए 1 मार्क्स में कि 1850 के बाद आधुनिक उद्योगों का कोई एग्जाम्पल दीजिए। यानी कि अपन बात करें टाउन्स बेस्ड ऑन मॉडर्न इंडस्ट्रियल आफ्टर 1850, 1850 के बाद में ये कह दे कि उद्योगों पर बेस्ड कोई एक ऐसी शहर का नाम बताइए जो 1850 के बाद का है, तो वो है जमशेदपुर, वेरी इंपॉर्टेंट, जमशेदपुर, ठीक है, काफ़ी ईजी है, याद हो गया होगा। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर अपन बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव अगर हेडक्वार्टर्स की बात करें, प्रशासनिक केंद्र अगर कोई बना है तो वो बने हैं 4, कौन कौन से, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर और दिसपुर। ये चारों के चारों आपको याद हो जाने चाहिए, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर और दिसपुर। ये क्या थे, ये स्वतंत्रता के बाद में एस्टेब्लिश सिटीज़ हैं जो कौन सी है, प्रशासनिक केंद्र हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स है। फिर बात करते हैं अपन एक फैक्ट की, जो ये है कि 2011 में भारत में नगरीकरण का जो स्तर था, द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया इन 2011, तो वो था 31.16%, 31.16% या 31.16%, ये भी आपको याद हो जानी चाहिए। 2011 की बात है अपन, ठीक है। और 20वीं शताब्दी की अपन अगर बात करें, सेंचुरी का हिंदी में क्या मतलब हो जाएगा, शताब्दी। अगर 20वीं शताब्दी की बात की जाए तो 20वीं शताब्दी में जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन जो है वो 11 टाइम्स बढ़ी है, 11 गुना जो है पॉपुलेशन हमारी बढ़ गई है। फैक्ट आ जाते हैं 1 मार्क्स में, तो वो कि 20वीं शताब्दी के बाद हमारी जनसंख्या कितना गुना बढ़ गई, कितना टाइम्स मतलब कि ग्रोथ करी है, तो वो 11 टाइम्स, ठीक है, 11 गुना। फिर है क्वेश्चन फिर इम्पोर्टेंट, और वो हैं अलग अलग टाइप के चार्ज आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, सिटीज़ के चारों के चारों आपको याद करना है, रटना एक तरीके से, मस्त तरीके से मैंने लिख दिया है। फर्स्ट है कि नगर या प्रथम वर्ग का नगर किसे कहते हैं, एस सिटी या फिर क्लास फर्स्ट टाउन, जिसकी पॉपुलेशन, ये जितने भी मैंने येलो कलर में लिखा, पॉपुलेशन की बात है कि जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा हो, 1 लाख से अधिक हो, वो नगर या तो नगर कहलाता है या फिर वो प्रथम वर्ग का नगर कहलाता है, या तो सिटी कहलाती है या क्लास फर्स्ट टाउन कहलाता है। सेकंड, महानगर, मेट्रोपॉलिटन सिटी, जो जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से 50 लाख के बीच में हो, यानी कि 10 मिलियन टू 50 मिलियन, एक ही बात है, इंग्लिश में मिलियन बोलते, 10 लाख को मिलियन बोला जाता है, तो 10 मिलियन 10 लाख, सॉरी 1 मिलियन हो गए ना, 10 लाख से 50 लाख, 10 लाख से 50 लाख का मतलब है 1 मिलियन, तो ये मिस्टेक ठीक कर लेना भाई, 10 लाख से 50 लाख यानी 1 मिलियन से 5 मिलियन, क्योंकि 10 लाख 1 मिलियन होता है, ये मिस्टेक हो गई थी इंग्लिश में, तो वो ठीक कर लेना। और जिसने स्क्रीनशॉट लेके भग गया तो वो तो गलती करेगा, ठीक है, तो ध्यान रखें स्क्रीनशॉट लेने में जल्दबाजी ना करें। अगला, मेगा नगर, मेगा सिटी, जिसकी पॉपुलेशन 50 लाख से अधिक हो, 50 लाख का मतलब हो गया मोर देन 5 मिलियन, मोर देन 5 मिलियन, 5 मिलियन से जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो, वो मेगा नगर यानी मेगा सिटी कहलाती है। फिर नगरीय संकुल, अर्बन एग्लोमरेशन, ये जो है नगरीय संकुल वो होते हैं जिसमें महानगर मतलब ये मेट्रोपॉलिटन सिटी प्लस मेगा नगर यानी मेगा सिटी, दोनों के शहर मिला दिए जाएं तो एक नगरीय संकुल बन जाता है। शॉर्ट में लिखा है मैंने महानगर प्लस मेगा नगर, समझ गए, ठीक है, यानी कि मेट्रोपॉलिटन सिटी प्लस मेगा सिटी को अगर मिला दिया जाए तब वो एक नगरीय संकुल बन जाता है, अर्बन एग्लोमरेशन बन जाता है, ठीक है। फिर मैंने ये जो टेबल आपको बताई, बुक में टेबल अपने, इस टेबल में कुछ फैक्ट्स है जो आपको अच्छे से देखना है। वो क्या थे कि ये तो खैर समझ गए होंगे कि ये पॉपुलेशन साइज़ है, ये नंबर ऑफ़ सिटीज़ है, टोटल अर्बन पॉपुलेशन इन 1000 के अंदर दे रखे, और परसेंट ऑफ टोटल अर्बन पॉपुलेशन वो दे रखी है, परसेंटेज दे रखा है। तो ये मैंने आपको कहा भी था उस टाइम पर कि जिसकी 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन हो, 1 लाख से अधिक पॉपुलेशन हो, तो उनका परसेंट 60.45% है। ऐसे पॉपुलेशन साइज़ के ऐसे शहर जो है वो है 468, सिटियाँ कितनी जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा हो तो वो 468। ये आंकड़े कब के, 2011, ठीक है। फिर 50,000 से 1 लाख के बीच में तो वो कंट्रीज़ हैं आपकी 474, ठीक है, ये तो 468, ये 474। और फिर जिसकी 20,000 से 50,000 के बीच में वो इतने शहर हैं, और इनका परसेंटेज भी आपको सबके परसेंटेज और ये आपको याद करना है। तो आई थिंक ये तो ईजी मैंने समझा दिया था, ये आपको याद करना है अच्छे से, ज़्यादा नहीं करना, बस ये और ये 3 टेबल आपको, ये इसकी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है। पॉपुलेशन जो है हज़ारों, उसको याद नहीं करना, बाकी सब अपन को याद करना पड़ेगा। और बात करता हूँ मैं इसकी 468 जो शहर दे रखे, उसमें वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ एक फैक्ट बनता है, जो 468 जो सिटीज़ है उसमें 53 तो महानगर है, यानी मेट्रोपॉलिटन सिटी है 53, और 6 मेगा नगर है, 6 मेगा नगर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि 468 में से कितने महानगर है, 53, कितने मेगा नगर है,
6। अब ये 6 मेगा नगर आपको अलग अलग अपन को याद करने पड़ेंगे, जो मैंने बिल्कुल स्पष्ट आपको लिख दिया है। ये अपने 6 मेगा नगर है, मेगा सिटी है। फर्स्ट विरियन मुंबई, विरियन मुंबई का मतलब ग्रेटर मुंबई, ग्रेटर मुंबई, जिसकी पॉपुलेशन है 1,84,00,000। कितनी जनसंख्या? 1,84,00,000, यानी कि जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं 18.4 मिलियन, क्योंकि 10 लाख का 1 मिलियन बन जाएगा, तो ये हो गया 18.4 मिलियन। और फिर सबसे बढ़िया फैक्ट इसके अंदर ये बनता है कि ये सबसे बड़ा नगरीय संकुल है। 6 मेगा सिटी है ना, उसमें से सबसे बड़ा नगरीय संकुल जो है, यानी कि लार्जेस्ट अर्बन एग्लोमरेशन जो हैं, वो है आपका विरियन मुंबई यानी ग्रेटर मुंबई। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। पॉपुलेशन कितनी? 1,84,00,000, 1,84,00,000, या फिर और भी बोल सकते हो 18.4 मिलियन, ठीक है। और 6 सिर्फ मेगा नगर याद करने हो तो वो हो जाएगा विरियन मुंबई यानी कि ग्रेटर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद। ये 6 मेगा सिटी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसको याद करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फैक्ट बनता है वो ये है कि प्रकारों के आधार पर भारतीय नगरों का वर्गीकरण ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल, अगर अपन देखें उस हिसाब से टाइप्स ऑफ इंडियन स्टेट टाउन्स, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन है। इसमें अपन ने पूरे टाइप करे हैं 9, ठीक है, 9 टाइप अपन ने इसके अंदर करे हैं। 9 के 9 अपन को याद करना है। फर्स्ट प्रशासन नगर, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। और सबसे बड़ी बात है इसका एग्जाम्पल कौन सा? चंडीगढ़, नई दिल्ली, भोपाल, शिलांग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई। मोस्टली प्रशासन नगर का मतलब होता है राजधानियाँ, ठीक है, कैपिटल्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड औद्योगिक इंडस्ट्रियल टाउन्स, वह मुंबई, सैलम, कोयम्बटूर, मोदीनगर, जमशेदपुर, हुगली और भिलाई। ये इंडस्ट्रियल, जहाँ पर इंडस्ट्रियल लगी हुई है, औद्योगिक नगर बोला जाता है इनको। परिवहन नगर, ट्रांसपोर्ट सिटीज अपन अगर बात करें तो वो है कांडला, कोची कोची के बाद में कोझिकोड, विशाखापट्टनम। फिर वाणिज्यिक नगर, कॉमर्शियल टाउन्स, वो है कोलकाता, सहारनपुर और सतना। 3-4 याद करने ही पड़ेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिस दिन नौकरी के एग्जाम देने बैठोगे तो ये तो पक्का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। खनन नगर यानी कि माइनिंग टाउन्स की, सिटीज़ की बात करें, चाहे सिटीज़ बोल दो चाहे टाउन्स बोल दो, तो रानीगंज, झरिया, डिगबोई, अंकलेश और सिंगरौली। हिंदी में लिखा है क्योंकि नाम तो सेम ही होते हैं, इंग्लिश हिंदी में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गेरिशन या छावनी नगर बोलते हैं इसको, गेरिशन या कंटेनमेंट टाउन्स, वो है अंबाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर। मतलब जहाँ जो छावनियाँ हैं वो मेनली भारत में अंबाला है, जालंधर, महू, बबीना और उधमपुर, ये छावनियाँ हैं, या अपन कह सकते हैं गेरिसन नगर है। वेरी इंपॉर्टेंट है, 6 के 6 याद हो गए। प्रशासन नगर, औद्योगिक नगर, परिवहन नगर, वाणिज्यिक नगर, खनन नगर, गेरिसन नगर यानी कि छावनी नगर, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, इंडस्ट्रियल टाउन्स, ट्रांसपोर्ट टाउन्स या सिटीज़, कमर्शियल टाउन्स या फिर माइनिंग सिटीज़ या गैरिसन कंटेनमेंट टाउन्स, ठीक है। और फिर साथ में धार्मिक और सांस्कृतिक नगर, यानी कि अपन रिलीजियस कल्चरल टाउन्स की अपन अगर बात करें तो वो सब जानते होंगे। वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरै, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन। मतलब जहाँ पर मंदिर हो या फिर मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, वो फेमस जगह, ठीक है, वो हो गया। फिर शैक्षिक नगर अपन बात करें, एजुकेशनल टाउन सब जानते हो, रुड़की है, वाराणसी है, अलीगढ़ है, पिलानी है, इलाहाबाद है, ये शैक्षिक नगर, एजुकेशनल टाउन्स है। और फिर ये पर्यटन नगर, जहाँ पर घूमने के लिए टूरिस्ट लोग जाते हैं, ठीक है, वो है टूरिस्ट टाउन्स, ठीक है। देखो यहाँ जो अपने बात की थी ये परिवहन नगर है, ट्रांसपोर्ट नगर है, जहाँ से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होता है। ये हैं पर्यटन नगर, जहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं, अपन घूमने के लिए जहाँ जाते हैं, ठीक है। आपकी भी जॉब लगेगी, अच्छी मेहनत करोगे तो फिर उसके बाद में आप यहाँ जाना, नैनीताल, मसूरी, शिमला, जोधपुर, जैसलमेर, उडग, मतलब जिसको अपन ऊटी बोलते हैं, ठीक है, और माउंट आबू, ये वेरी फेमस जगह है जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो ये कुल मिला के 9 नगर हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से शॉर्ट नोट्स का बहुत ही शानदार ये क्लास थी, जिसको बहुत अच्छे से आपको देखना है, शानदार रिवीजन करना है, क्योंकि टेस्ट बड़ा शानदार होगा, ठीक है। ओके।